अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस क्लियर है? आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो सभी को क्लियर आ रही है? जी एकदम बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ। आज लगता है सेशन में हाउसफुल होने वाला है बिल्कुल। 370 प्लस लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है, कोई गैस करेगा आज का टॉपिक क्या होगा? एज यू नो, आप सभी लोगों को पता है जो आज से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है वो क्लास 1 है। और बेसिक से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आपको पहले से पता हो, कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। तो सभी को बिल्कुल माइंड फ्रेश करके अपना और दिमाग को खोल करके इस ट्रेनिंग को सुनना है। ये नहीं सोचना कि हमने पहले से देखी है, पहले से सुनी है। या जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं इस टाइम, आप सभी लोगों को कॉपी पेन तो ज़रूर अपने पास लेकर के बैठना है, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो क्या लगता है आपको किस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 1 के अंदर, अपने पहले सेशन में? अरीबा जी, स्टेप टू सक्सेस। देखिए, स्टेप टू सक्सेस तो एक सीरीज है ये पूरी। इस सीरीज का नाम है। मैं आज के टॉपिक का नाम आपसे जानना चाह रहा हूँ। जितनी भी क्लास सेल की कि नहीं आई, स्टिल आई एम पैसिव। वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही कुछ लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और माइंडसेट, अदीना माइंडसेट, बिल्कुल सबसे सही आंसर आपने यहाँ पर दिया है। अदीना जी, माइंडसेट, बिल्कुल माइंडसेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपने कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? माइंडसेट। आपका माइंडसेट बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए उस काम को लेकर के। ठीक है, तभी आप उसमें ग्रो कर सकते हो, आगे काम कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है, आप माइंडसेट से ही अगर ठीक नहीं है आपका, और आप आगे के स्टेप्स जान रहे हो कि किस तरीके से काम करना है, बट आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर लो, बट कॉपी पेस्ट चीज़ें करी हुई आपको उतना काम नहीं देंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है वहां पर गिव अप कर जाओ। तो आपको जो कंसिस्टेंट चीज रखती है वो होता है आपका माइंडसेट। आपको माइंडसेट हमेशा आपको कंसिस्टेंट रखता है अपने आपके वर्क के अंदर, ठीक है जी। सबका माइंडसेट बना हुआ होता है। देखो, जितने भी लोग हैं स्टडी करते हैं, ठीक है, स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो जिनको पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि उनको पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो वो क्या करते हैं, 12th क्लास तक कुछ नहीं सोचते। उन्हें पता है हमें स्कूलिंग करनी है, तो स्कूलिंग करनी है। उनके ऊपर एक प्रेशर है, उनके एक माइंडसेट डेवलप हो गया है। अगर ये नहीं करा हमने, तो हमें बिल्कुल गांव का समझा जाएगा, शहर से बिल्कुल ऐसा समझा जाएगा कि ये शख्स शहर का है ही नहीं, अगर इसने स्कूलिंग नहीं करी है तो। एम आई राइट? तो स्कूलिंग के टाइम पर हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार 12 साल तो देने ही देने हैं, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 12 साल देने ही देने हैं। अजान हो रही है, ओके ठीक है, 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं जब तक, तो और लोग भी जुड़ जाएंगे।
ठीक है, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं हम? आसान हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ट्रेनिंग को वापस कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्होंने अभी पहली मीटिंग की आज अटेंड करी है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं? आनिया, फोजिया, सईम, मी। बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने आज ही ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करा है, जिनका इस कंपनी के अंदर फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मैं, आपने जो ये आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो आपने क्या करना है, आपको पूरी जर्नी अपनी जो है ग्रोबिस की, पहली बात तो जो ट्रेनिंग सीरीज है इसमें आपको 8 से 9 शायद वीडियो मिले। ठीक है, कंप्लीट मैं भी नहीं बता रहा, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेकर के चलेंगे। तो आपको सारी वीडियोस जो हैं और वेबिनार जो है अटेंड करने हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड भी होगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो साथ में इसको अपलोड भी करेंगे। सो आपके जो क्लाइंट हैं या आगे आपके जो क्लाइंट आते हैं जो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, आपको उनको भी यहाँ पर बताना है। और बाद में उनको आप अपनी जो उनकी वीडियो मिस हो चुकी हैं या आगे चल के उनको अगर आप दिखाना चाहते हैं सीरीज वाइज, तो आप उनको यूट्यूब पर या फिर हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, वो वहां से भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, काफी सारे लोग हैं। और आज की इस ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड भी जरूर कीजिएगा रील फॉर्मेट के अंदर, ताकि आप सभी लोगों को नया बिजनेस लाने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ऑल अबाउट माइंडसेट, आज जो हम बात करने वाले हैं बिल्कुल माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं टोटली। तो सबसे पहले अपना माइंड का वाईफाई ऑन कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए, पैराशूट और माइंड जब तक दोनों चीज़ें खुली हुई नहीं होती, ये दोनों बिल्कुल भी किसी काम नहीं आती। ठीक है, इनका खुला होना ज़रूरी है, अगर ये खुली हुई होंगी तो ही आपके काम आएंगी। तो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे पता है, वो चीज़ें मुझे पता है, या मुझे ये सब चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो आपका माइंड इस टाइम ब्लॉक है। आपने अपने आप को आंसर दिया हुआ है कि मुझे सब पता है। सब किसी को ही पता नहीं होता, सब गूगल को भी पता नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश करके यहाँ पर बैठना है, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझना है और सुनना है और इम्प्लीमेंट जरूर करना है। बट इम्प्लीमेंटेशन से भी आपको राइट डाउन करना है। ओके, सबसे पहली चीज, आई कैन गारंटी दिस, ट्रेनिंग के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलेगी। ठीक है, जब तक आप इम्प्लीमेंट ना कर लो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी भी चीज का जब इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट ही ना करो तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी लोग जानते हो कि सुबह को उठकर जॉगिंग करने से, सुबह को उठकर रनिंग करने से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होती है। जिम जाने से हमारी बॉडी बनती है। डेली दूध पीने से हमें ताकत आती है। राइट। सो हम क्या करते हैं, फिर भी इन चीज़ों को मिस करते हैं। तो जानना सब कुछ नहीं होता। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं दिखने वाला। याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करना है। एक चीज़ है, कहावत है जो हमेशा कही जाती है कि अगर अच्छे फल खाने हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे फल खाने हैं, तो फल की टेंशन मत लो, जड़ की लो। मतलब जो रूट्स होती हैं, हमेशा रूट्स पर काम करना चाहिए आपको, फल तो अपने आप देगा पेड़। तो सिमिलरली मैं आपको ही यहाँ पर भी ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग करने आए हो, आई होप आप सभी लोग यहाँ अर्निंग ही करने आए हो, कोई टाइम पास करने नहीं आया है यहाँ पर। राइट। तो आप जितने भी लोग अर्निंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी अर्निंग पर फोकस करने की बजाय आपको कहाँ फोकस करना है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, मुझे पता लगता रहे आप लोग एक्टिव भी हो या नहीं हो। कहाँ पर फोकस करना है? मैंने जो भी आपको एक लाइन पढ़कर बताई, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग पर, बिल्कुल बिल्कुल लर्निंग पर। तो अर्निंग के लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना जरूरी है। एक जॉब के लिए अच्छी स्किल का होना, अच्छी एजुकेशन का होना, राइट, आपके पास में होना जरूरी है। आप जानते हो, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल हो बट आपके पास एक अच्छी डिग्री ना हो, तो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती। ये फैक्ट है। और ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जिनके पास स्किल तो नहीं है, पर उनके पास एक डिग्री है, उनको जॉब मिल जाती है आसानी से। तो उसके पीछे भी क्या वजह है? वो यही वजह है, लर्निंग पर फोकस करते हैं। भले ही उन्होंने प्रैक्टिकल ना करा, वो भी गलत चीज़ है, मगर कहने का जो मेरा मतलब है शायद आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आपने लर्निंग के ऊपर। ओके, तो एक चीज़ अब यहाँ पर हमें समझनी है, एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस बॉस माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं।
देखो आप यहाँ पर अपना बिजनेस करने आए हो, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि यहाँ पर कोई जॉब करने आया है। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पर लोग जॉब करने के लिए आए हैं? आपने अगर ग्रोबिस के अंदर ज्वाइन किया है तो जॉब करने के लिए ज्वाइन करा है? कोई है यहाँ पर? सब कुछ इस क्लियर है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस करने, बिल्कुल। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अर्निंग करते हो, ठीक है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पर बिजनेस करने आप आए हो, बिल्कुल भी आप जॉब माइंडसेट लेकर के यहाँ पर नहीं आइएगा। जॉब के अंदर क्या होता है, आप 30 दिन काम करते हो, 30 दिन टाइम देते हो अपने बॉस को, बदले में आपको कुछ इनकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं जो आपकी मेहनत के बदले के होते हैं, तो वही जॉब होती है। बिजनेस के अंदर हो सकता है आपको 1 महीने में रिजल्ट ना मिले आपकी मेहनत का, 2 महीने में रिजल्ट ना मिले, बट आगे चल के जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप 2x 3x 4x 5x कब कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बिजनेस की एक खासियत होती है। तो एक तो होता है बॉस माइंडसेट और एम्प्लॉय माइंडसेट, इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं सबसे पहले। वेटिंग फॉर समवन गाइडेंस, ठीक है। जो एम्प्लॉय वाले माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो किसी की गाइडेंस का इंतजार करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, बॉस जो होते हैं अपने एम्प्लॉयज को डांट रहे होते हैं, क्या करते हैं वो, थोड़ा बहुत काम करा, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में उनकी आदत होती है फोन लेकर बैठ गए, रील्स देखनी शुरू कर दी, ठीक है ना, फोन पर बात करनी शुरू कर दी। तो ऐसे करने से क्या होता है, बॉस नाराज होता है, और होना भी चाहिए बिल्कुल। अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आपको टाइम पूरा देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना, जब तक आपको आपको ये नहीं सोचना कि मेरे स्पॉन्सर मुझे क्या बताएंगे, देन मैं आके काम करूंगी, काम करूंगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। ग्रोबिस के अंदर अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो याद रखो आपको सपोर्ट सिस्टम 24x टाइम आपको ओपन मिलेगा। आप कभी भी ग्रोबिस की वेबसाइट पर जाकर, वहां पर जाकर के अपनी कंप्लेंट आप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आप बात कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैंने बताई आपको, वेटिंग फॉर समवन गाइडेंस, किसी की गाइडेंस का इंतजार करते हैं जो एम्प्लॉय माइंडसेट वाले लोग होते हैं। बॉस माइंडसेट के अंदर फाइंड अ वे, बॉस माइंडसेट के अंदर लोग रास्ता ढूंढते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि अगर आप कहीं भी स्टक हो जाओ तो आपने क्या करना है, कंपनी को कंप्लेंट कर देनी है। छोटी छोटी बात पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वहां जाके पूछ सकते हो, नो डाउट। और अगर फिर भी मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ ये वाली बात कि आपने क्या करना है, कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, ट्रेनिंग का सहारा लो, ट्रेनिंग का सहारा लो, ठीक है। बहुत सी मरतबा क्या होता है कि स्पॉन्सर इतने बिजी होते हैं, क्योंकि उनके पास लीड्स इतनी आ रही होती हैं कि रिप्लाई नहीं दे पाते। तो अगर वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है या फिर काम को छोड़ देना है कि यार मेरे बॉस ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मुझे गाइड नहीं करा, तो मैं कैसे काम करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हर इंसान को यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, राइट। मैं आपका स्पॉन्सर तो नहीं हूँ, बट मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की परेशानी प्रॉब्लम दूर हो। तो ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकालनी है, आपको रास्ता खुद ढूंढना है, खुद कोशिश करनी है, किसी का इंतजार नहीं करना। वेट अंटिल गेट डायरेक्शन, वही वाली बात, जब तक उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, जब तक उनको ये बताया नहीं आता कि आपको ये करना है, वो नहीं करते। ये एम्प्लॉय माइंडसेट वाली बात होती है। एक बॉस माइंडसेट वाला पर्सन जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को भी कोई भी काम करना हो, अगर वो नहीं हुआ तो उसके ऊपर ये नहीं करता कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं उस वजह से नहीं कर पाया, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि कुछ सामने वाला पर्सन है, स्टोरी लगाता है बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पर, आप देखते हो यार ये ऐसी स्टोरी कैसे बनाता है कि इसमें फोटोज भी लगे हुए हैं और प्लस वीडियो भी है, नीचे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, ये किस तरीके से कर पा रहा है, एडिटिंग कैसे कर रहा है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि यार ये चीज़ मैं तो जानता नहीं हूँ, तो मैं बैठ गया, ठीक है, मैंने इस चीज़ पर आगे काम नहीं करा। अगर आप नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर सीख सकते हो कि आप छोटी छोटी सी वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप एडिटिंग भी सीखते हो तो आपकी स्किल भी अपग्रेड हो रही है, ठीक है। और एक बॉस माइंडसेट आपका डेवलप हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कमी एम्प्लॉय माइंडसेट वाले की एक होती है कि वो कैनॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कहीं भी अगर वो स्टक हो जाते हैं, कहीं भी कुछ मसला होता है, तो क्या करते हैं, कंप्लेनिंग मोड पर चले जाते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं अपने बॉस को, सर ये दिक्कत है, सर ये दिक्कत है, इसलिए नहीं कर पा रहा, उसलिए नहीं कर पा रहा। सो देखो, अगर आपके अंदर चाह नहीं होगी किसी काम को करने की, तो आपके पास बहाने हजार होंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने की चाह होगी ना, तो फिर आपके पास बहाने नहीं होते, आप खुद रास्ता बनाते हो हर चीज का, राइट। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना है हमें, और लॉन्ग टर्म विजन पर काम करना है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट वाला पर्सन शॉर्ट टर्म विजन पर काम करता है। मेरे पॉइंट सब लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर सब लिख रहे हैं। नोट डाउन जरूर करना है, मुझे पता है आप सभी लोगों के कैमरास ऑफ हैं, कोई बैठा है, कोई लेटा है, ठीक है, कोई खाना खाते हुए जरूर ट्रेनिंग देख रहा होगा, और कुछ लोग लेटे हुए देख रहे होंगे एयरफोन लगाकर, क्योंकि अगर कैमरा ऑफ कर दो तो उसका यही फायदा है
जैसे मर्जी ट्रेनिंग देखो, मगर याद रखना अगर आप लेट कर ट्रेनिंग देख रहे हो, खाना खाते हुए ट्रेनिंग देख रहे हो, अगर ऐसा कुछ करते हुए ट्रेनिंग देख रहे हो ना, तो आप एक्चुअल में ट्रेनिंग नहीं देख रहे हो। साइंटिफिकली कहा जाता है अगर आपको कोई बात समझ नहीं अच्छे तरीके से तो उसका भी एक पोस्चर होता है। ठीक है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कहा जाता है लेट जाओ, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप गुस्सा नहीं कर सकते लेट कर। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, अपने माइंड में फिट करनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बैठ करके पूरे फोकस के साथ, ठीक है, पूरे फोकस के साथ उसको देखो, उस चीज को समझो। आई होप दोबारा मुझे चीज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं देख तो पा नहीं रहा आप सभी लोग आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है। तो हाँ, तो फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के अंदर क्या अंतर होता है, इसकी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है, फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं हमें सब पता है। स्टार्टिंग मैंने इसी बात से करी थी। बहुत से लोग बोलते हैं यार ये चीज मैं अटेंड क्यों करूं, है ना, ये तो मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूँ सेशन, तो अब अटेंड करके क्या फायदा होगा, हमें तो सब पता है इसके बारे में। सब किसी को नहीं पता। सब मुझे नहीं पता, सब आपको नहीं पता, सब गूगल को भी नहीं पता। जिस इंसान का माइंडसेट लर्निंग वाला होगा ना, कि मुझे सीखना है बस, यहाँ से कुछ भी हो सकता है सीखने को मिल जाए, सीखना है, तो वो इंसान बहुत आगे जाएगा। राइट। हम जैसे आज भी अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की ट्रेनिंग्स देखते हैं, हॉल ऑफ फेम देखते हैं। हॉल ऑफ फेम। हम अपने स्टूडेंट्स के हॉल ऑफ फेम देखते हैं, क्यों? यकीन जानो उनके हॉल ऑफ फेम के अंदर हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है, हालांकि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी डाउनलाइन है, पर वो कोई एक ऐसी चीज सीख चुके हैं कहीं से जो हमें भी नहीं आती थी। तो हम क्या करते हैं, उनका हॉल ऑफ फेम देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज उन्होंने ऐसी बताई, हमें वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस में बहुत काम आते हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। तो जब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो आप लोगों को खुद सोचनी चाहिए कि हम इस चीज को बिल्कुल निकाल दो कि हमें सब पता है। हमेशा सीखने के भूखे रहो, सीखने के, हमेशा ट्रेनिंग हो रही है फटाफट ज्वाइन करनी है, हर बार ज्वाइन करनी है। ठीक है, लर्निंग पर फोकस रखना है आपको। फिक्स माइंड्स वालों की कहानी होती है मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तो एडिटिंग नहीं आती, मैं एडिटिंग कैसे करूं? मैंने तो कभी रील्स ही नहीं बनाई इंस्टाग्राम पर, तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान के 50,000 फॉलोवर हैं, ठीक है, ग्रोबिज में इंस्टाग्राम पर, उसको भी एक टाइम पर रील बनानी नहीं आती थी। जिस इंसान के भी 10,000 फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर, ग्रोबिस वाले पर्सन के, उसको हमने नहीं दिए, कंपनी ने नहीं दिए, खुद डेवलप करें, खुद बनाएं। कैसे करें? ट्रेनिंग्स के जरिए, सीख करके, प्रैक्टिकल करके। ठीक है। तो शुरुआत में आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। आपको हो सकता है ये आपको लग रहा हो यार ये तो किस तरीके की बातें मैं कर रहा हूँ, क्या मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ? हाँ, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो आपको चाहिए आप उसको ट्रेनिंग क्लोज होने के बाद में, एंड होने के बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। कंपैरिजन टू ईच अदर्स। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की कहानी होती है कि एक दूसरे को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कि यार इसकी इतनी अर्निंग हो रही है, मेरी इतनी अर्निंग नहीं हो रही, वो इतना महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, सानिया जी है महीने के 3 लाख रुपए कमा रही हैं। अभी खतीजा जी इस टाइम ट्रेंडिंग पर हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी अर्निंग तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए चल रही है पर मंथ। तो अब आप देखोगे ये क्या हो रहा है, इतने अर्निंग करे, मैं इतनी अर्निंग नहीं कर पा रही। हमेशा याद रखना, अगर आपको कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन करना है तो कभी भी सक्सेस का कंपैरिजन मत करो। ठीक है। किस चीज का करो? एफर्ट का। एफर्ट का कंपैरिजन करो। आपको पता है खदीजा दी और आपका सानिया महबूब, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अगदास जी, जितने भी लोग हैं, रेगुलर रील्स बनाते हैं और अपलोड करते हैं, रेगुलर। क्या आप करते हो? अगर आप करते हो तो आप ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं रील्स डेली अपलोड करता हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब मैं उनसे अपना उनका इंस्टाग्राम मांगता हूँ, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम शेयर कीजिए आईडी, मैं चेक करता हूँ। और जब मैं चेक करने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनका बायो ठीक नहीं होता। उनके बायो का जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ही करेक्ट नहीं होते। शुरू का वर्ड उनका कैपिटल नहीं होता। राइट। और उनके नाम की जगह पर क्या कर रखा होता है उन्होंने? चॉकलेटी बॉय। तरह तरह के वर्ड मिलेंगे आपको वहां पर। तो ये प्रोफेशनलिटी दिखाता है, आप मुझे खुद बताएं कि आपको कोई पर्सन देख करके कह सकता है कि आप प्रोफेशनल हो, अगर आपका ऐसा, अगर आपका ऐसा अकाउंट हो तो। सो प्रोफेशनलिटी बहुत जरूरी है। कभी भी कंपेयर करो, एफर्ट कंपेयर करो कि उन लोगों ने क्या करा है और आप लोग क्या कर रहे हो इस टाइम पर। राइट। ये फिक्स माइंड्स वाले लोग होते हैं, इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ये वाली चीज है। ठीक है। हाँ, तीसरी चीज, बात की चीज क्या आती है, सर बहुत दिन हो गए ज्वाइन किए हुए, ठीक है, 10 कॉल करी, फिर क्या होता है, इनका दिया बुझ जाता है। 10 कॉल करने के बाद इनकी गाड़ी खत्म, गाड़ी में से तेल खत्म हो जाता है, सर हमारे बस की नहीं है, अब 10 कॉल हो गई, बात कर ले, कुछ नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखो ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज, आगे बात करूंगा लॉ ऑफ एवरेज के बारे में कि लॉ ऑफ एवरेज क्या चीज होती है, इसको अच्छे से समझना आप।
बट अभी ग्रोथ माइंडसेट की बात कर लेते हैं, फिक्स माइंडसेट की बात हो गई। ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, आई विल लर्न एवरीथिंग, मैं सब कुछ सीखूंगा। एक ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे का जो माइंडसेट होता है वो होता है कि मैं सब कुछ सीखूंगा। ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। देखो हर इंडस्ट्री के अंदर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई ना कोई मेंटोर है सिखाने आ रहा है आपको, राइट। ग्रोबिस की शुरुआत हुई आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। तो उस टाइम पर कोई ऐसा नहीं था कि हमें कोई बताने वाला आया या कोई बाहर का पर्सन कोई फॉरेन से आया और उसने सिखाया एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, राइट। ऐसा नहीं है। एक दूसरे से सीख सीख के इम्प्लीमेंट किया, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, ठीक है। गलतियां होंगी, गलती करना गलत बात नहीं है, बार बार गलती करना गलत बात है। आपको बार बार गलती नहीं करनी, सेम गलती हो रही है तो समझो आप ग्रो कर रहे हो। गलती तो वो कर रहा है ना जो ट्राई कर रहा है, समझो। गलती वो कर रहा है जो ट्राई कर रहा है, जो ट्राई नहीं कर रहा वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। ट्राई करो, गलती करो, पर वो गलती दोबारा मत करो, ठीक है जी। और क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज अब यहाँ पर अब मेन एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, ठीक है। अ, इस बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है, हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये मेरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और बड़ा मजा आता है इसके आंसर में लोगों को जब मैं सुनता हूँ तो। वाई वाई वाई, हाउ। ठीक है, मुझे लगता है जो वाई बोल रहे हैं ना वो पहले ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर चुके हैं मेरा। और जो हाउ बोल रहे हैं वो नए लोग हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। हाँ जी, वाई बिल्कुल सही कहा। वाई क्यों, वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? अब बहुत इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाउ क्यों नहीं, आपको ये लोग तो ये चीज बताने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे कि कैसे करना है। स्पॉन्सर को फोन लगाओ, पूछो आईडी कैसे बनती है, अभी आपको बता देंगे। फोन लगाओ, पूछो प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है, बोल देंगे अभी। ट्रेनिंग सेक्शन देखो वाला जाकर आप भी सीख जाओगे, ठीक है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, वेबसाइट पर जाइए सेशन देख लो, वो भी आ जाएगी आपको। कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको सब सिखा देंगे, सब जगह मिल जाएगा। मसला कहाँ आता है, फिर लोग कर क्यों नहीं पाते? लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोग ये नहीं सीख पाते कि करना क्यों है, ठीक है। करना क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, जब भी हमारे पास एक वाई, क्लियर वाई होता है ना, तो हमारे अंदर से उसी लेवल की एनर्जी निकलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं जाते हुए आपके पीछे कुत्ता लग जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है ना, भागेंगे। ऐसा तो नहीं है वहाँ खड़े रहेंगे, एक कॉमन बात है। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, इसी पोजीशन में मैं आपसे कहूँ आप भागो उठ के, ठीक है, भागो, भागोगे आप? नहीं भाग रहे, देखो उठ भी नहीं रहे आप, हिल भी नहीं रहे मुझे सुन के। मुझे सुन के कोई हिल भी नहीं रहा होगा इस टाइम, राइट। बस देख रहे होंगे मुझे कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ। सो यही चीज है कि वाई, ठीक है, वाई क्लियर करो अपना। कि मैंने आपको कोई वाई नहीं दिया, मैं बस जस्ट आपसे कहा कि आप भागो, तो आप ऐसे उठकर नहीं जाओगे डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। कॉमन सेंस है, जब आपके पास कोई वजह नहीं होती करने की तो आप उस काम को नहीं करते। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। अगर आपके कुत्ते पीछे लगने की बजाय एक छोटा सा पपी पीछे लग जाए, तो आप क्या करोगे? हो सकता है उसको लात मार के भगा दो, राइट। उसको लात मार के भगा दो, क्योंकि छोटा सा पपी, आप हो यार ये क्या करेगा, मेरे को ये क्या काटेगा। अभी आपके पास छोटा भाई है, अगर आपके पीछे इसी इसी के अलावा अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं, आपके पीछे कोई सांड वांड आके लग जाए, कोई बारह सिंह आके आपके पीछे लग जाए, और बस आपको उड़ा ही दे सिंह मारने के बाद, आपको दिख रहा हो पीछे, तो कितनी तेज आप भागोगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितनी तेज आप भागोगे, फरारी की स्पीड से आप भागोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है वाई, ठीक है, कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है, राइट। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। सर भागना जरूरी है कि मत भागो भाई, पप्पी तो लेगा और क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा छोटा सा पप्पी पप्पी ही लेता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा और एग्जांपल है। मान लीजिए आप रात के टाइम घर पे लेटने के लिए आए, ठीक है, बेड पर। तो आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं गाड़ी खड़ी कर दो, नॉर्मल सी बात है। या फिर कोई सामान रह गया लाने से, आप कहते हो वो आप बहुत थके हुए हो, बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप बेड पर आकर लेट गए, और आपसे आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स से आपके भाई या फिर आपकी बहन आपसे कहती हैं जा करके बाहर से सामान ला दो, आप क्या कहते हो? मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ मैं आज,
मैं आज फला जगह पर गया था, इतना मुझे चलना पड़ा और गर्मी इतनी हो रही हो, तो आपको पता ही है आज आज के दिनों में, है ना, गर्मी कितनी हो रही है आजकल। तो मैं नहीं जा सकता। आपको कोई छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा, आप कहोगे उनसे मंगा लो सामान। ऐसे ही होता है। बट इसी सिचुएशन में मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे में ही उसी बेड पर सांप नजर आ जाए, तो कितनी स्पीड से जो बंदा है वो उठकर भागेगा। उसी वक्त वो एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी कि बस पूरे दिन उसके अंदर वो एनर्जी नहीं आई होगी। ठीक है। तो ये जब उनका आपका वाई जब क्लियर होगा ना कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट करा है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा रीजन होगा, और उस रीजन की वजह से आप कभी छोड़ोगे नहीं। ठीक है। उस रीजन की वजह से आप कभी भी काम को छोड़ोगे नहीं। अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये समझ में आ गई ना, तो कैसे करना है मैंने बताया ना, रास्ता आप खुद ढूंढ लोगे। कैसे करना है वो आप खुद ढूंढ लोगे, और करना क्यों है ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, वाई क्लियर करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। आपने 7 वाई लिखने हैं अपने, 7 वाई आपको राइट डाउन करने हैं। 7 वाई किस तरीके से आपको राइट डाउन करने हैं मैं बता देता हूँ। आपने कॉपी पेन लेना है, अभी सभी के पास होगा, राइट। किस किस के पास कॉपी पेन है, हैंड द रेज। हाँ, काफी लोगों के पास कॉपी पेन है। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाई अपना लिखिए। आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट करा, ग्रूबिज नेटवर्क आपने क्यों ज्वाइन करा। नंबर 1 वाई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऑप्शन जो आंसर निकल करके आएगा, हो सकता है वो ये हो कि उनको फैमिली को सपोर्ट करना हो, या हो सकता है उनको अपनी कॉलेज की फीस, अपने खर्चे उनको खुद अपने उठाने हो, पॉकेट मनी अपनी खुद निकालनी हो। ठीक है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम उनके घर के अंदर चल रही हो, उसको उनको ठीक करना हो सकता है किसी का घर बहुत छोटा हो, उसको अपना घर बड़ा करना है ना। हो सकता है किसी को अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली फिट करना हो। ठीक है, किसी भी कोई आंसर हो सकता है, निकल गया। अब सेकंड वाई आपको लिखना है यहाँ पर। आपको मान लीजिए कोई भी पर्सन है कि उसको अपना घर बड़ा करना है। ठीक है, छोटा सा घर है उसका, वो किसी किराए के घर पर रहता है, उसको अपना घर लेना है। ठीक है, ये उसका एक स्ट्रॉन्ग वाई है, एक मोटिवेशन फैक्टर है उसका ये। अब सेकंड वहीं पर क्वेश्चन करो, अपने आप से वाई करो कि आपको बड़ा घर क्यों लेना है। ठीक है। या एक अच्छी गाड़ी क्यों लेनी है। ठीक है। या आपको अपने पेरेंट्स को पैसे कमा करके क्यों देने हैं। यहाँ पर आंसर लिखो। क्योंकि मैं अगर ऐसे लोगों से पूछूंगा ना कि आप लोगों को ग्रो बेस क्यों करा है, तो सबका आंसर है कि पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत तो सबको है। पैसे की जरूरत तो उसको भी होती है तो रिक्शा चलाता है, 400-500 रुपये कमाता है और उसमें ही खुश रहता है। पैसा की जरूरत उसको भी है जो महीने के 1 लाख 2 लाख कमा रहा है, उसको वो भी कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्लियरिफाई होना चाहिए कि हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, हमें क्यों कमाना है। यहाँ पर अपना सेकंड वाई लिख दिया आपने, कि आपने क्यों चीज लेनी है वो वाली। उसके बाद अपना थर्ड वाई लिखो। इस तरीके से 7 वाई आपको लिखने हैं, 7 वाई कंप्लीट करने हैं। रुक जाइए, अभी पूरे मत करिए, ट्रेनिंग सेशन हो जाए पूरा तो आपको ये एक तरीके से होमवर्क है आपका। इसके बाद में आपको एक काम करना है, 7 वाई आपको क्लियर करने हैं अपने, राइट। इसी तरीके से जब 7th वाई आपका निकल करके आएगा ना, वो आपको पॉलिश कर देगा। इतना पॉलिश कर देगा कि आप खुद देखोगे यार, वाकई में अब मेरे अंदर जो एनर्जी आ रही है ना काम करने की, वो नेक्स्ट लेवल होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। लर्निंग लूप में बिल्कुल नहीं फंसना। तो आगे चलने से पहले मैं एक बार स्टॉप करके आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या हमें आगे चलना चाहिए। मजा आ रहा है ट्रेनिंग सेशन के अंदर। यस यस। ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है। मैं भी मोटिवेट हो गया आपके इतने सारे यस देख करके। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लर्निंग लूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको एक किताब दूं, ठीक है, जिसके अंदर जो 400 या 500 पेजेस की किताब हो, उसमें लिखा हो कि 4 व्हीलर को कैसे ड्राइव किया जाता है, लैंड क्रूज चलती है आई थिंक वहां पर, उसको कैसे चलाया जाता है, और आपने अभी 4 व्हीलर चलानी सीखी भी नहीं है, आपको स्कूटी भी चलानी नहीं आती। ठीक है। आपको मैं किताब दे दूं इतनी मोटी, और आप उसे पढ़े जाओ, एक बार पूरी कर ली, 2 बार पूरी कर ली, 3 बार पूरी कर ली आपने, क्या आप उसके बाद भी कार चला सकते हो? नहीं। सिर्फ लर्निंग लेने से, लर्निंग लूप में फंसने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ट्रेनिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है। गाड़ी चलानी कैसे 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 गाड़ी चलाते हैं, कितनी भी रील्स देख लो इंस्टाग्राम पर, कितनी भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पर, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक 2-3 बार टक्कर ही नहीं मारोगे ना आप, तो आप सीख ही नहीं सकते किस तरीके से चलानी है। ठीक है।
आप सीख ही नहीं सकते। लर्निंग लूप में नहीं फंसना है, इसलिए कह रहा हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत आए, आप बहुत सारी चीजें सीखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, और आपकी कॉल्स रिजेक्ट कर दी जाए, आपसे लोग बात ना करें, आपसे लोग उल्टे सवाल कर लें, आपको प्रॉब्लम आए और आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, उसको समझना है प्रोग्रेस है। ठीक है, प्रोग्रेस समझना है उसको। नाउ अब बारी आती है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या चीज है? लॉ ऑफ एवरेज हर बिजनेस में काम करता है। एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, कोई भी मार्केटिंग हो, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह पर काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या चीज होती है? आपके फोन के अंदर अभी कितने कॉन्टैक्ट हैं मुझे ये बताएं, फोन में, नॉट ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ फोन में कितने कॉन्टैक्ट हैं आप सभी लोगों के। टाइप, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। 200, 1230, ओके, 127। अब आपके जो फोन में इतने कॉन्टैक्ट हैं, क्या ये सारे कॉन्टैक्ट आपके व्हाट्सएप पर हैं? ये कितने कॉन्टैक्ट आपके व्हाट्सएप पर हैं? हाँ हाँ, सही सही आंसर कीजिए। मैंने पूछा आपके जो कितने कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर हैं। 30 35 कम है मतलब, राइट? कम है ना, जो आपके टोटल कॉन्टैक्ट हैं उनसे तो कम है। अब मुझे एक बात और बताओ, जो जितने भी आपके व्हाट्सएप में नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, उनमें से व्हाट्सएप स्टेटस कितने देखते हैं आपके? 1% लिखा है, एक। 1% ही बस आपका स्टेटस कोई शो करता है, हाँ, देखता है। समझ में आ गया लॉ ऑफ एवरेज का गेम? इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। ये हर बिजनेस में काम करेगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो आपके कॉन्टैक्ट तो बहुत सारे हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मान लीजिए मेरे पास 1200 कॉन्टैक्ट हैं व्हाट्सएप पर। या अगर मैं आपको सच बताऊं, और अगर मैं अपने काम के अकॉर्डिंग बताऊं, जो मेरे वर्क वाले, जो मेरे वर्किंग नंबर के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट हैं, वो अभी 10,000 कॉन्टैक्ट हैं, 10,000 कुछ कॉन्टैक्ट हैं। उन 10,000 कॉन्टैक्ट में से मेरे 400 से 500 लोग स्टेटस देखते हैं। ठीक है, और उससे भी आगे मजे की बात बताता हूँ, 400 500 में से 2 या 3 ही रिप्लाई करते हैं। चाहे मैं कितना ही अच्छा फोटो लगा लूं, या उनके कितने फायदे की बात कर लूं, 4 या 5 लोग ही रिप्लाई करेंगे बस। इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। फेसबुक अकाउंट है मेरा, ठीक है, अकाउंट था मेरा, उस पर मैं फोटो अपलोड करता था। ठीक है, देखते हजारों लोग थे, लाइक उसमें कुछ ऐसी 100 150 किया करते थे, उनमें से 4 5 लोग कमेंट किया करते थे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज होता है, इसको हमेशा याद रखना। अब आज बारी आती है बिजनेस की। यहाँ आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप बताओगे, सिखाओगे, समझाओगे, आप कहोगे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। हो सकता है आप 100 लोगों की आप लीड जनरेट कर लो, 100 लोग आपके कॉन्टेक्ट में आ गए, 100 के 100 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें से 50 लोग आपसे बात करेंगे, 50 में से 25 लोग आपके साथ इंटरेस्टेड होंगे, 25 में से 20 15 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये बात पहले ही अपना माइंडसेट बना लो, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिए। ठीक है, आई होप लो कवरेज क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर। मेंटोर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है? ठीक है, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक बार रिस्पेक्ट मेंटोर को लेकर के, कि मेंटोर की किस तरह रिस्पेक्ट करी जाए, क्यों जरूरी है, वो भी आप एक बार जरूर बताएं। तो बारी इसी की है अब, कि हम जो मेंटोर है उसकी हमें किस तरीके से उसको लेकर के चलना है। बहुत सी मर्तबा क्या होता है, जो डाउनलाइन होती हैं, अपनी मेंटोर से, अपने स्पॉन्सर से बदतमीजी करती हैं। हमेशा याद रखो, आपके स्पॉन्सर जो हैं वो एक आपके मेंटोर हैं। और मेंटोर का मतलब होता है उस्ताद। और उस्ताद का जो दर्जा होता है, जो वैल्यू होती है, वो पेरेंट्स के बराबर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भले ही खुद पैसा कमा चुका है, वो भले ही आपसे पैसे लेके अपनी कमीशन कमा चुका है, पर उसके बाद भी आपको आपकी चीजें क्लियर कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है। जबकि उसको, आपको गाइडेंस देने का कोई फायदा नहीं है, उसकी कमीशन आपको, उसके पास आ चुकी है, वो आपको फिर भी गाइडेंस दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेंटोर की जो एक रिस्पेक्ट है वो हमेशा किया करो, उसकी बात हमेशा माना करो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा सीखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उससे कुछ लेना है तो उसको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक बार एक ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर एक बूढ़े अंकल ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, एक बूढ़े ज़यीफ अंकल, जो काफी बूढ़े होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी ये बात, आपको समझ में आएगा कि मेंटोर की क्यों जरूरत है और मेंटोर को क्या रोल होता है। ठीक है, जो हमसे ज्यादा अ, समझदार होते हैं, उनका एक्चुअल में क्या रोल होता है, जो हमसे ज्यादा पुराने होते हैं उनका एक्चुअल में क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। ट्रेन के अंदर जा रहे थे, तो वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, एक बूढ़े अंकल। उनके चढ़ने के बाद कुछ 8 से 10 लड़के ट्रेन में चढ़ते हैं।
ठीक है। अब 8 से 10 लड़के ट्रेन में चढ़ते हैं। अब लड़कों को तो नाम सुनने में ऐसे लगता है लड़के, है ना, लड़के, क्योंकि शरारती होते हैं। तो 8 से 10 लड़के उस ट्रेन के अंदर चढ़ गए। अब उस ट्रेन में चढ़ने के बाद में उसमें से एक लड़का बोलता है यार कुछ मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ मजेदार सा करते हैं, इससे मजा आए। ठीक है। तो उसमें से एक बंदा बोलता है यार ऐसा करते हैं, ट्रेन की ना जो चैन होती है ना, आप सभी लोगों को पता होगा, चैन होती है एक, राइट, जो इमरजेंसी में उसको खींचा जाता है ट्रेन को रोकने के लिए। तो उनमें से एक पर्सन ने बोला ऐसा करते हैं, चैन को खींच देते हैं आज, चलती ट्रेन में से चैन को खींच देंगे। तो उसका उनका एक फ्रेंड बोलता है अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है पुलिस आ जाए, और पुलिस आएगी तो हम क्या जवाब देंगे, राइट, पुलिस आएगी तो हम क्या जवाब देंगे। तो उनमें से ही एक पर्सन बोलता है कि ऐसा करेंगे, अगर पुलिस आती है तो जो बूढ़े अंकल है ना जो ट्रेन में चढ़े थे उनसे पहले, इनके ऊपर हम उसका इल्जाम लगा देंगे। ठीक है। इनकी बात हो जाती है। अब ये यही करते हैं। इससे पहले चैन खींचने वाले होते हैं, उससे पहले बोलते हैं यार एक काम करते हैं, अगर ऐसा भी कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ कि पुलिस हमारे पास आई, तो हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं फाइन पे करने के लिए, राइट। फाइन 2,000 रुपये का होता है। सारे लोग, 10 लड़के थे, 10 लोगों ने 200-200 रुपये मिलाए, 2,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, 2,000 रुपये इकट्ठे करके रखवा दिए एक के पास में। ठीक है जी। 2,000 रुपये इकट्ठे करके एक पर्सन के पास रखवाए, चैन खींच दी, गाड़ी रुक गई, और फौरन से टीटी भी आ गया, पुलिस वाला भी आ गया। पुलिस वाला आने के बाद उनसे पूछता है ये हरकत किसने करी है। ठीक है। अब सबको पता था किसने करी है, पर कोई क्यों बोले, भाई 10 लड़के थे, किसी को पिटना थोड़ी था, पंखा थोड़ी लेना था। तो उनमें से, उन्हीं 10 लड़कों में से लड़का बोलता है कि ये जो अंकल बैठे हैं, बूढ़े ज़ईफ अंकल बैठे हैं, इन्होंने चैन खींची है। अब उनका आंसर सुनना, अब उन्होंने क्या आंसर दिया। जो अंकल बैठे थे, जो कमजोर बुढ़े ज़ईफ अंकल बैठे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया। पुलिस उनसे पूछती है क्या आपने ऐसा करा है, क्या आपने चैन खींची है ट्रेन की। वो कहते हैं कि हाँ और क्या, मैंने खींची है। मरता क्या ना करता, इन्होंने मेरे 2,000 रुपये छीन लिए, राइट। मरता क्या नहीं करता, इन्होंने मेरे 10 लड़कों ने 2,000 रुपये छीन लिए। यकीन ना हो तो इनकी जेब चेक कर लो। ठीक है। उनकी जेब चेक करी जाती है। 2,000 रुपये उनकी जेब में मिलते हैं, वो साथ में जेल में जाते हैं। किस किस को समझ में आई है स्टोरी। एक पर्सन ने कमेंट करा लेने के देने पड़ गए। अंकल जी हैकर निकले। ऐसा लग रहा है मुझे यूट्यूब के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, यूट्यूब की वीडियो के, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। मेंटोर कितनी इंपॉर्टेंस होती है, हमेशा अपने उस्ताद की, जरूरी नहीं है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप जो सीख रहे हो वो सब जगह के लिए सीखो। मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। आप अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करना उनकी कभी मत छोड़ना। ठीक है। तो हमेशा इंपॉर्टेंस आपको रखनी है अपने माइंड के अंदर अपने मेंटोर की। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दें, आपको फोन करो, फोन काट दें, आपसे डिटेल मांगे, आप डिटेल देके आपको ब्लॉक कर दें। आपको कहोगे हाँ बड़ी तकलीफ वाली बात है, मुझे तो आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं करा, मैं लोगों को ब्लॉक करता हूँ। अब यहाँ पर जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, शायद उनको ये बात बड़ी गिरा गुजरे, ये क्या हो रहा है, हम लड़कों को ब्लॉक करते हैं, अब हमें ही ब्लॉक करा जा रहा है। ठीक है। मगर एक चीज याद रखना, ये फियर ऑफ रिजेक्शन, और इस चीज से आपको घबराना नहीं है। रिजेक्शन तो जरूर मिलेगी, देखो हर जगह पर रिजेक्शन मिलती है। आप अगर जितनी भी कहानियां हैं अगर आप उठाकर देखोगे, हर सक्सेसफुल पर्सन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वो कितनी कितनी फील्ड में रिजेक्ट हो चुके हैं। आपको पता है जैक मा का आपने नाम सुना होगा, अलीबाबा एक वेबसाइट है, अलीबाबा एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से ई कॉमर्स की शायद दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट होगी। ये अमेजोन के बाद अगर कोई आती है तो मेरे ख्याल से अलीबाबा ही आती है। अलीबाबा, सॉरी, हाँ अलीबाबा। तो उसके जो फाउंडर हैं जैक मा, उन्होंने 30 बार जॉब के लिए अप्लाई करा, 30 बार, और वो 30 के 30 बार रिजेक्ट हो गए, 30 के 30 बार। अब आप मुझे बताओ कोई पर्सन 30 बार रिजेक्ट हो जाए, 30 बार रिजेक्ट हो जाए, या 10 बार रिजेक्ट हो जाए किसी जॉब के लिए, क्या वो 11वीं बार जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे आपको, जब भी अगर आप आगे इस तरीके से आप कामयाबी की ओर बढ़ना चाहो, तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखना। आप इसके लिए अब्राहम लिंकन की स्टोरी पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एग्जाम्पल दिया जाता है जो फियर ऑफ रिजेक्शन का, वो अब्राहम लिंकन से ज़्यादा नहीं दिया जाता। अगर आप एक बार यूट्यूब पर जाकर इनकी स्टोरी पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे। रिजेक्शन, 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 उनके एंड जिंदगी तक रिजेक्शन, रिजेक्शन रहा, परेशानी पर परेशानी रही। ठीक है। तो रिजेक्शन से कभी मत घबराना,
लोग मना करेंगे, मना करने दो, ये सब बनना पार्ट ऑफ बिजनेस है, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ काम करता है, राइट। इसके बाद आती है हमारी हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट यहाँ बहुत रहना जरूरी है। इसके लिए आप मेरी छोटी सी इंस्टाग्राम पर मेरी रील भी देख सकते हो, जिसमें मैंने छोटी सी उसमें थोड़ा सा समझाया है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। उसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं मेरी वीडियो। बट यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, एक आम का पेड़ तैयार होने में 5 साल लगते हैं, ठीक है। अगर आप बीज आज बोते हो, आपको 5 साल उसको बनने में लगेंगे। आपको देखते रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी का ध्यान रखना होगा, धूप का ध्यान रखना होगा, हर बात का, हर परेशानी से उसको बचा के रखना होगा 5 साल तक। मगर याद रखो, अगर आपने कंसिस्टेंटली 5 साल आप मेहनत करते हो उस पेड़ पर, तो वो जो आम देता है, 7 पुश्ते बैठ के खाती हैं, इतना आम देता है, ठीक है। तो ये बिजनेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, एक बिजनेस को बिल्ड करने में, पर जब एक बार वो बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद वो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देगा, आपको कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। एग्री। इसी तरीके से आप सभी लोग जानते हैं, हमारे घरों के अंदर कभी कभी क्या होता है, कहीं से पानी टपक रहा होता है। जैसे मेरा घर है, मेरा घर मैं आपको बताऊं, मेरे जो पहले वाला घर था जहाँ मैं पहले रहता था, वहां पर एक छत पे से हमारे पानी टपकता था, पानी की बूंद टपकती थी, ठीक है। बारिश आती थी तो टपकती थी। तो अक्सर क्या होता था, जब पानी की बूंद टपकती थी तो वहां पर उस जगह पर गड्ढा हो जाया करता था। देख रहे हो आप, पानी की बूंद से आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी कभी अगर कहीं पानी टपकता होगा, आपने देखा होगा उसके नीचे गड्ढा हो जाता है, जमीन में गड्ढा, पानी से। क्या पानी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? किसी के मुंह पे भी अगर आप पानी फेंक दो, क्या वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं। पानी जैसी पाक साफ नरम चीज किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर कंसिस्टेंसी की पावर ये है, लगातार किसी चीज को करने की पावर ये होती है कि अगर एक बूंद भी एक पत्थर पे गिर रही है ना, तो उसमें गड्ढा कर देती है, ठीक है, गड्ढा कर देती है। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, ठीक है। आपकी बॉडी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, बट एक दिन जिम जाकर नहीं बनेगी, राइट। आपके अंदर ताकत आएगी, पर एक दिन दूध पीने से नहीं आएगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा याद रखना है। पर 3 तरह के लोग काम करते हैं, 3 तरह के लोग यहाँ पर काम करते हैं। किस तरीके के? सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट टाइमर, ठीक है। फिर आते हैं फुल टाइमर। कुछ लोग होते हैं जो हम कहते हैं यार 2-3 घंटा देंगे, जिनको हम बोलते हैं पार्ट टाइमर। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हम ठीक है पूरा दिन देंगे, हम पूरा दिन देगा, अच्छा ऐसा अमाउंट जनरेट करना है, हम फ्री हैं पूरा दिन देंगे, फुल टाइमर। अच्छा, एक किस्म के लोग और होते हैं, क्या बताएगा कोई यहाँ पर वो किस किस्म के लोग होते हैं? किस किस्म के लोग होते हैं? कोई बताएगा? साइड हसलर सम। हाँ बिल्कुल, सम टाइमर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर, सम टाइमर। पार्ट टाइमर बन जाना, फुल टाइमर बन जाना, पर सम टाइमर कभी मत बनना। सम टाइमर के लिए यहाँ पर काम करने अगर आप आए हो, क्या ट्राई कर लेते हैं, तो ट्राई वराई कुछ नहीं होता, बेकार में आपने ज्वाइन करा है। सॉरी, शायद आपको डिमोटिवेट आप हो रहे हो, पर फैक्ट है। सम टाइमर कहीं काम नहीं कर पाते, क्योंकि सम टाइमर सोचते हैं हम ट्राई कर लें। कोई चीज़ ट्राई नहीं करी जाती, ट्राई करोगे तो फेल ही होगे, बिना फेल के तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप ट्राई कर ही क्यों रहे हो? लाइक मेरे आगे अगर खाना आ जाए, आपके अगर मैं खाना रख दूं, तो खाने को देखकर आपको भूख लगेगी और आप क्या ये कहोगे मैं खाना खाने का ट्राई करता हूँ? मैं आपको गिलास पानी दूं, आप ये कहोगे मैं पानी पीने का ट्राई करता हूँ? नहीं ना। आपको पता है मुझे काम करना है, मैं कर सकता हूँ, तो आपको अगर ठीक है मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे पानी पीना है, पानी पी लेता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप कर सकते हो, ठीक है जी। सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट बस 5 से 10 मिनट और आपको थोड़ा सा देना है, ठीक है। सेशन फिर हम ओवर कर देंगे। कंसिस्टेंसी हो गया, और पेशेंस, अपने अंदर आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी। मैं मानता हूँ यहाँ पर लोग 8-10 दिन के अंदर भी यहाँ पर 10-15 हज़ार की अर्निंग कर लेते हैं, बट आप 10-15 हज़ार की अर्निंग के लिए तो नहीं है। आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना है, हो क्या, आप अगर सो भी रहे हो तो अभी आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो। तो हमेशा याद रखना, एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कम से कम 2-3 साल लगते हैं। आप कहोगे अब मैंने ये क्या कह दिया? हाँ सच है, 2-3 साल लगते हैं। एक पनवाड़ी जो होता है ना, जो पान की दुकान जिसकी होती है, वो कम से कम 50,000 रुपये लगाता है अपने बिजनेस में, 50,000 रुपये लगाता है, और एक्सपेक्ट करता है कि 1 साल बाद वो उसका रेवेन्यू, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको मिलेगा। यानी जो उसने इन्वेस्ट किया उसके बाद मिलेगा, 1 साल के बाद एक्सपेक्ट करता है वो।
तो इतना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि वो कितना पेशेंस रखता है। 50,000 लगा कर भी, आपने कितने लगाए यहाँ पर, हो सकता है अपना 3,000 4,000, आपने हाईएस्ट 20 25 30,000 रुपये लगाए होंगे यहाँ पर, राइट। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आपने इतना पैसा लगाया है तो मैं आपसे बस साल 2 साल नहीं मांग रहा, मैं कहता हूँ आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन दो। 3 महीने, 3 महीने मेहनत करो जमकर। 3 महीने जो मैंने आपको माइंडसेट पे ट्रेनिंग दी है या आगे जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ उसके ऊपर काम करो। मेरी गारंटी आप बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ से जनरेट कर पाओगे। 15,000 से ऊपर का आप महीने का कमा पाओगे अगर आप जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। सो ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके आखिरी जो चीज अभी आ रही है वो है गोल सेटिंग माइंडसेट के ऊपर। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा ना आपके माइंड में, आपके माइंड में कोई गोल नहीं होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचते, ठीक है। आपके माइंड में अगर गोल नहीं होता तो आप कहीं नहीं पहुंचते। अगर आप एक रेलवे स्टेशन पर जाओ और वहां जाकर आप जो टिकट जहाँ पर टिकट काउंटर पर जाए और टिकट वाले से आप बोलें टिकट दे दीजिए, और टिकट काउंटर वाला आपसे बोले कि कहाँ का टिकट चाहिए, आप कहते हो कहीं का भी दे दो, तो क्या आपको कहीं का भी टिकट मिलता है? कहीं का भी टिकट आपको मिलेगा? नहीं। तो इसी तरीके से अब कहीं का टिकट नहीं मिलता तो आप कहीं भी नहीं पहुंचते। तो सेम एग्जांपल यहीं पर फिट होता है कि अगर आप यहाँ पर आप आए हो, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपका कोई वाई नहीं है, बिजनेस करने का कोई गोल नहीं है, तो आप भी कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक है, हो सकता है अपनी ROI निकाल लो, आप जो आपने पैसा लगाया है वो कमा लो, बट ज्यादा लंबा तक आप नहीं टिक पाओगे, बड़ी गेम नहीं खेल पाओगे आप। बड़ी गेम खेलने के लिए आपको यहाँ पर गोल सेटिंग करनी होगी। 3 तरह की गोल सेटिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट गोल्स लिखने हैं जो 3 से 6 महीने में कंप्लीट होते हैं। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, राइट डाउन कर लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा लिख कर नहीं समझा पाऊंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। शॉर्ट टर्म वो होते हैं जिनको आप 3 से 6 महीने में कंप्लीट करने वाले होते हैं। फिर आते हैं मिड टर्म जिनको आप 6 से 12 महीने यानी 1 साल के अंदर आप कंप्लीट करने वाले हो। फिर आते हैं आपके जो आपके 3 से 5 साल, यानी कि आप जिनको 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, उसको आप राइट डाउन करते हो। गोल्स हमेशा राइट डाउन कर कर किए जाते हैं, याद रखना, माइंड में नहीं बनाए जाते। गोल्स हमेशा राइट डाउन करके बनाए जाते हैं। राइट डाउन करो, उनको टैगलाइन दो, टाइमलाइन दो, और देखो किस तरीके से। और गोल कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख करके दे दूंगा कि किस तरीके के आपके जो हैं गोल्स होने चाहिए। उनको आपको इस तरीके से, इस तरीके में डिजाइन आपको करना होता है। ये गोल शुड बी स्मार्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो डेफिनेशन आप लोगों के पास आ गई होगी, मैंने मैसेज कर दी है, तो शायद आपको ये समझ में आ रही हो। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, एंड आर से रिलेवेंट, टी से टाइम फाउंडेशन। ठीक है। तो ये SMART, इस फॉर्मेट में आपको अपने गोल्स राइट डाउन करने होते हैं, बनाने होते हैं। फिर कभी टाइम होगा तो थोड़ा हम इसके ऊपर भी आगे चल करके थोड़ा और डिटेल में बात कर लेंगे गोल सेटिंग के ऊपर, ठीक है। अभी इतना काफी है, इतने में आपका काम बन जाएगा। अगर आप वाई अच्छा क्लियर कर लेते हो तो आपका गोल वहां से ऑटोमेटिक निकल करके आ जाता है। ये जो बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग, ग्रोबिज नेटवर्क, इसके लिए अगर यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, यहाँ पर आपको 3 से 4 काम करने हैं। सबसे मेन पता है क्या चीज़ है यहाँ पर? प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, कन्वर्जन एंड ट्रेनिंग। ये 4 चीज़ों को आपको मेंटेन करना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 3 घंटे यहाँ पर देते हो, 3 घंटे एक दिन के आप देते हो, तो उसको आप मैनेज कर लो। आधा घंटा आप प्रोफाइल बिल्डिंग पे दे लो, 1 घंटे में लीड जनरेट करो, 1 घंटे लोगों से बातचीत करो, कन्वर्जन करो, और आधा घंटा रेगुलर ट्रेनिंग देखो, हाँ रेगुलर। आप 10,000 कमा रहे हो या आप नहीं कमा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग देख रहे हो तो ग्रो कर रहे हो, याद रखना। ट्रेनिंग देखना बंद कर दिया तो ग्रो करना बंद कर दिया। जो सीखता है वही जीतता है। तो सीखते रहना पड़ेगा आपको, हर चीज को सीखना है, ठीक है। हर अच्छे बड़े आराम आराम से बैठ करके हर एक ट्रेनिंग को देखो, एयरफोन को यूज करके खामोश कमरे के अंदर, जब कोई आपके पास ना हो। कॉपी पेन लो, हर चीज राइट डाउन करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का शौक चढ़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे, राइट। तो ये चीजें पॉइंट थे जो मुझे सभी लोगों को क्लियर करना था। आई होप आप सभी लोगों को ट्रेडिंग में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी माइंडसेट के ऊपर थी, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज माइंडसेट के रिगार्डिंग ही पूछिएगा। ओके, मजा आया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। सर, योर गाइडेंस गिव मी न्यू मोटिवेशन टू डू समथिंग। थैंक यू समथिंग। यू आर ग्रेट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच लाइबा असगर। एक्सीलेंट ट्रेनिंग, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अभी जो आपने गोल्स के बारे में बताया वो बता दें। देखें, गोल्स मैंने बता दिया, SMART। ठीक है, उसके फॉर्मेट में आपको बनाना है। आपके पास मैसेज आ गया होगा, अदरवाइज ये ट्रेनिंग सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है तो अपलोड भी होगा। इंशाल्लाह आप तब देख सकते हैं इसको। आप अच्छा माइंडसेट करते हैं। मुसाफिर शहजादी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ बड़ा अजीब सा आ रहा है जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते मुझे हंसी भी आ रही है, मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ यार। ये क्वेश्चन किस सेंस से क्वेश्चन ही करा जा रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है, आप ही में से कोई पर्सन है, एम अजान, सर आप मैरिड हो या नहीं? यार ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है यहाँ पर पूछना, मुझे लगता है। किस तरीके के क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हो? फिर भी आंसर में नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। आंसर कर देता हूँ मैं आपका। यू मोटिवेटेड सो वेल, आनिया, थैंक यू सो मच। मलाइका कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज बीइंग। ठीक है, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला है, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को, आपने इतना टाइम दिया और यहाँ से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, आई होप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट ट्रेनिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, टाइम पर आइएगा, और आपको डिटेल सारी, लिंक वगैरह हमारे ग्रुप में और आपको चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं अपना यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम भी शेयर कर देता हूँ, सो आप उसको भी एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जज़ाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।